आज की वीडियो में हम अल्कोहलिक बेवरेजेस को समझेंगे कि ये जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं ये फर्दर कैटेगराइज होते हैं अनडिस्टिल्ड बेवरेजेस में, डिस्टिल्ड बेवरेजेस में और कंपाउंडेड बेवरेजेस में। ये जो अनडिस्टिल्ड बेवरेजेस होते हैं जैसे बियर है, वाइन है, हार्ड साइडर है, पियर है और साके है जो कि जापान का फेमस ड्रिंक है। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे इसको फर्दर जो है कैसे डिस्टिलेशन प्रोसेस से इसको डिस्टिल्ड किया जाता है। क्लियर। डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए भी हम समझेंगे कि इसके अंदर पॉट स्टिल मेथड क्या है और कंटिन्यूअस स्टिल मेथड क्या है। कंटिन्यूअस स्टिल को हम पेटेंट स्टिल मेथड भी कहते हैं, कॉफी स्टिल मेथड भी कहते हैं और इसको कॉलम स्टिल भी कहते हैं। इसको भी हम समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में। जो डिस्टिलेशन के बाद जो है इसको ओक के बैरल्स में इसको एजिंग करने के लिए रख दिया जाता है, मतलब इसको मैच्योरेशन के लिए काफी सालों तक इसको छोड़ देते हैं। इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर के लिए पीट का भी यूज करते हैं। तो इन सारी चीजों को हम समझेंगे। जो डिस्टिल्ड बेवरेजेस है इसके अंदर बात करें तो जैसे जो ब्रांडी है इसके अंदर हम बात करेंगे कि ये दुनिया में कहां का ब्रांडी सबसे फेमस है। इसके बाद हम बात करेंगे कि सर जो शैंपेन है ये भी कहां का फेमस है। क्लियर। इसमें अल्कोहल बाय वॉल्यूम की भी हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि सर जो विंटर है, विंटर में सबसे ज्यादा जो है कंज्यूम करने वाला जो बेवरेजेस है यानी कि जो डिस्टिल्ड बेवरेजेस है वो है रम। क्लियर है। इसको भी समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि सर ये जो विस्की है और स्कॉच विस्की है इन दोनों में जो है क्या डिफरेंस है। क्लियर। इसके बाद जो है हम समझेंगे कि जो अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स हैं इसके अंदर वोडका है और वोडका जो है कहां का फेमस है और जो है इसके अंदर अल्कोहल बाय वॉल्यूम क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे जिन का कि सर ये जो वोडका है और जिन है क्या इसका जो है फर्मेंटेशन का प्रोसेस में कुछ सिमिलरिटीज हैं, इसको भी हम समझेंगे। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे टकीला का जो एक जगह भी है मैक्सिको में। क्लियर। इन सब पे हम बात करेंगे अभी। इसके बाद जो कंपाउंडेड बेवरेजेस थे इसके अंदर हम बात किए थे लिक्योर्स का और कॉकटेल्स का। तो ये जो लिक्योर्स हैं और लीकर्स है इसके अंदर जो है क्या जो है डिफरेंस है इसको भी हम समझेंगे। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें तो दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट जो लीकर्स हैं अगर उसकी बात करें जो अल्कोहल है वो है एवर क्लियर है, चाहे एस्पिरिटस है। इसमें बात करेंगे कि 90 to 95% जो है इसमें अल्कोहल बाय वॉल्यूम होता है। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा कैटेगरी है देसी दारू का कैटेगरी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे गोवा में एक बहुत ही फेमस एक ड्रिंक है जिसको फेनी कहते हैं। ये जो फेनी है आपको दिख रहा है ये काजू से बनता है। जो लोग जो अल्कोहल लवर हैं वो लोग इसको कंज्यूम करते हैं वहां जाके। उसके बाद हम बात करेंगे जो देसी दारू के कैटेगरीज में जैसे महुआ से भी इसको हम बनाते हैं। क्लियर। और उसके बाद आपने ताड़ी का भी नाम सुना होगा। ये जो फेनी है हम बता दिए आपको गोवा का फेमस है। तो ऐसे हम ये जितने भी अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स है इसके बारे में हम काफी आसान जो है भाषा में इन सब चीजों को हम समझते हैं। क्लियर। अब हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो है जो अल्कोहलिक बेवरेजेस को जो कैटेगराइज करते हैं वो करते हैं हम 3 कैटेगरीज में। सबसे पहले जिसको हम बोलेंगे अनडिस्टिल्ड। अनडिस्टिल्ड का मतलब ही समझ में आ गया कि सर ये जो है सिर्फ जो फर्मेंटेशन तक जो है हमने प्रोसेस किया हुआ था इसको ही हम बोलेंगे अनडिस्टिल्ड। यहां तक यानी कि जो फर्मेंटेशन के बाद हमें जो इथेनॉल मिला हुआ था ये इथेनॉल प्लस CO2, तो यहां से ये जो इथेनॉल है इसके अंदर मैक्सिमम जो है आपका सिर्फ 15% तक ही आपको अल्कोहल बाय वॉल्यूम आपको जो मिलता है। क्लियर है। इस वजह से हम बात करें तो सर ये जो अनडिस्टिल्ड है इसमें बियर की बात करें तो सर बियर के अंदर क्या होगा सिर्फ 5 to 6% ही अल्कोहल होता है। क्लियर। और अगर हम बात करें तो बियर का जो वर्ल्ड में फेमस है वो जर्मन बियर है। याद रखिएगा जर्मन बियर पूरी दुनिया में फेमस है। क्लियर। इसके अंदर जो अल्कोहल बाय वॉल्यूम है वो बहुत ही कम होता है, 5 to 6% ही इसमें, और बहुत इसमें लाइट बियर भी होते हैं जिसमें और कम होता है। क्लियर। अगर अनडिस्टिल्ड में ही बात करें तो सर हमारा आता है वाइन का नाम। जो वाइन है इसके बारे में बात करें तो इसमें फर्दर 2 तरह से हम कैटेगराइज करते हैं। एक करते हैं रेड वाइन में और एक होता है हमारा ये देखिएगा व्हाइट वाइन में। क्लियर है। तो यहां से हम बात करें तो सर ये जो वाइन है सबसे पहले जो है ये बनाने का अगर जो क्रेडिट जाता है तो वो चाइना को जाता है। क्लियर। मैं लिख दे रहा हूं आपको, ये चाइना में सबसे पहले इसको बनाया गया था।
ठीक। अब बात करें तो सर ये जो वाइन है इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे जो अमेरिका के अंदर अगर हम बात करें तो सर वो डिफरेंट टाइप के फ्रूट से बनता है, फ्रूट से, ठीक है ना। लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो सर वो ये कहते हैं कि सिर्फ जो है ग्रेप्स का बना हुआ, सिर्फ जो ग्रेप्स से बनेगा उसको ही हम वाइन कहते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई आपको। तो अब यहां से अब फर्दर अगर हम बात करते हैं, ठीक। अब देखिए जो यहां पे अगर हम इसके अंदर जिसका फर्मेंटेशन होता है वो होता है बार्ले का, ठीक है ना, ये होता है व्हीट का, ये होता है आपका राई का, ये होता है आपका मेज का। अगर इन सारी चीजों से क्या बनता है, बियर बनता है। क्लियर। ये जो बियर होते हैं वो किससे बनता है, बार्ले से, व्हीट से, राई से, मेज से, इन सारी चीजों से आप बियर बनाते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करें तो वाइन की जो कैटेगरीज थी, देखिए दुनिया की जो सबसे अच्छी जो वाइन होती है वो आपका फ्रांस से आता है। ये जो ग्रेप्स हैं सबसे अच्छा जो आता है वो फ्रांस का ही फेमस है। हम बात करेंगे अभी जो है इसमें डिटेल्स पे, ठीक। अब देखिए यहां हम बात करें तो एक और कैटेगरी आता है हार्ड साइडर का, हार्ड साइडर। क्लियर है। इसी में एक आता है साके। मैंने आपको बताया था कि सर ये आपका जापान का बहुत ही फेमस ड्रिंक है। क्लियर। अगर हम फर्दर बात करें तो इसमें जो है जो आपका डिस्टिल्ड जो बेवरेजेस हैं जिसको आफ्टर डिस्टिलेशन बनाया जाता है, यानी कि डिस्टिलेशन प्रोसेस का मतलब ये समझ लीजिए कि सर यहां तक क्या है, हमें जो हमारा इथेनॉल मिलता है, ये इथेनॉल क्या है, यहां पे मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो सिर्फ और सिर्फ सर 15% तक ही अल्कोहल बाय वॉल्यूम आपको मिलता है, इसके अंदर अल्कोहल मिलता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको फर्दर जो है इसको डिस्टिलेशन मेथड से क्या करते हैं, इसको प्योर अल्कोहल को ऑब्टेन किया जाता है, प्योर इथेनॉल को आप ऑब्टेन करते हैं। जैसे अब इसमें हम समझते हैं कि सर इसमें ये जो पॉट स्टिल मेथड है जो कि ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत पहले से यही यूज होता आया है। इसके अंदर क्या करते हैं, बहुत ही आसान चीज है, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए ये जो है आपका ये जो डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है इसको इधर से समझते हैं आप। ये क्या होता है कि सर आपको जो इथेनॉल मिला हुआ है इसको क्या करेंगे, फर्दर डिस्टिलेशन कॉलम में भेज दिया जाता है। ये डिस्टिलेशन कॉलम है, डिस्टिलेशन कॉलम है। इसमें क्या करते हैं आप कि सर जैसे आपको पता है कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है चाहे डिस्टिलेशन का मेथड है, ये आपने पढ़ा था कि सर अगर जो है दो लिक्विड का अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट अगर हो तो उसको सेपरेट करने के लिए आप यूज करते हैं डिस्टिलेशन का प्रोसेस। समझ में आया। जैसे अब अगर हम बात करें तो यहां आप समझिए कि सर जो वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट है वो है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वही जो इथेनॉल है उसका है आपका 78 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहां पे जो टेम्परेचर दिया जाता है, टेम्परेचर आपको ये जो टेम्परेचर होगा वो अप टू 80 डिग्री सेल्सियस तक होगा। ये क्या करेगा सर, पहले ही इथेनॉल इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट होगा और इवेपोरेट होके क्या हो जाएगा, यहां से जो स्टीम बन के यहां से आगे चला जाएगा, ये स्टीम बन के चला जाता है आगे। ये बात आपको समझ, देखिए ये वेपर होगा और ये जो वेपर है ये वेपर बन के आगे जो है फर्दर यहां तक आ जाएगा। अब क्या करेंगे सर, ये जो वेपर हुआ है, ये जो वेपर का फॉर्मेशन हुआ है वो आगे जो है एक कूलिंग सेंटर पे आ जाता है। वैसे ही हम बात करें कंटिन्यूअस स्टिल में भी तो एक होता है एनालाइजर, इसको कहते हैं आप एनालाइजर। क्लियर। और एक होता है हमारा रेक्टिफायर, यानी कि ये वाला पोर्शन, और इसके अंदर जो है हमारा कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर का मतलब क्या होगा, ये जो स्टीम है स्टीम को क्या करेगा, वो कंडेंसेशन का मतलब ही हो गया कि सर ये जो इवेपोरेशन है इसको फर्दर लिक्विड में कन्वर्ट करना, ये तो सबको पता है। तो ये क्या करता है, ये जो स्टीम होता है ना इसको क्या करते हैं, ये फर्दर जो है यहाँ पे देखिए यहाँ कंडेंसर जो लगा हुआ है ये क्या करेगा, यहाँ प्योर जो है इथेनॉल यानी कि 90% तक जो है यहाँ आपको मिल जाता है। क्लियर है। तो इस वजह से क्या करते हैं, इस मेथड को यूज करते हैं आप, ठीक है ना। ये पॉट स्टिल भी मेथड ऐसे ही यूज करते हैं। यहां पे आपको लगभग अप टू 80 डिग्री सेल्सियस यानी कि 78 डिग्री सेल्सियस तक दिया जाता है और ये क्या करेगा, स्टीम बनेगा और ये वाटर से पहले ही इवेपोरेट हो जाएगा इथेनॉल, और जो है इवेपोरेशन के बाद क्या होगा, आगे कंडेंसर्स लगे होते हैं और यहाँ कंडेंसेशन के बाद क्या होगा, ये कूल होकर यहाँ प्योर जो है आप यहाँ ऑब्टेन कर सकते हैं। होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही जो है अब जैसे वोडका है, जैसे अब बाद में जिन है, इसको मैन्युफैक्चरिंग करना आसान हो गया जब से ये जो कंटिन्यूअस स्टील आया।
कंटिन्यूअस स्टील का मतलब हो गया कि सर इसमें इसको कॉलम मेथड भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि सर कॉलम स्टील है, कॉलम जैसा बना हुआ है। इसके अंदर भी क्या करेंगे कि सर ये जो इथेनॉल है यहां पे क्या करेंगे, लगभग इसका जो टेम्परेचर देंगे, ये हॉट वॉश आउट लिखा हुआ है यहाँ, जो वेपर्स है दिस इज कॉल्ड एनालाइजर। ठीक है, तो ये जो हॉट स्टीम यहां से क्या होगा, यहां से पास होता चला जाएगा, और जब ये स्टीम बनेगा तो आगे जो है ये क्या होगा, इस कंडेंसर के अंदर ये कूल होके और ये प्योर लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पे आपको जमा होता चला जाएगा। होप कि ये बात आपको समझ में आ गया। ये बहुत ही जो बेसिक क्लासेस में भी आपने पढ़ा रखा है कि सर डिस्टिलेशन का प्रोसेस को कब यूज करते हैं, जब सर दो जो लिक्विड है उसके अंदर अलग अलग अगर बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू उसको सेपरेट किया जाता है। सिंपल सी बात है, उसी मेथड पे ये काम करता है। ठीक है ना, ये जो देखिए यहां से ये भी वेपर्स है, ये आपको बात समझ में आ गया, क्लियर है। तो जो डिस्टिलेशन के बाद जब हम क्या होता है कि जब प्योर वहां से जब इथेनॉल अल्कोहल आपको मिलता है तो वो परसेंटेज आपको इंक्रीज होकर 40 to 70% तक आपको बढ़ जाता है, क्लियर। तो ये है हमारा अल्कोहल का परसेंटेज। इस वजह से ये थोड़ा सा क्या होते हैं, ये कंज्यूम करना इसलिए जो है इसके अंदर अल्कोहल का परसेंटेज ज्यादा होता है, क्लियर है। तो इसको वाटर के साथ डाइल्यूट करके ही फिर लोग ये एज अ कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी हम बात करेंगे, यहां अलग अलग बात करेंगे, चाहे वो रम हो, चाहे वो जिन हो, चाहे ब्रांडी हो, टकीला हो, विस्की हो, वोडका हो, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। जो कंपाउंडेड जो बेवरेजेस है जिसको हम मिक्स बेवरेजेस कहते हैं, इसको भी जो है जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहां अल्कोहल है तो इसको क्या यूज करते हैं, कॉकटेल्स बनाने में यूज करते हैं, क्लियर है। तो कॉकटेल्स पे भी हम बात करेंगे, और ये जो लिक्योर्स हैं इस पे भी हम बात करेंगे। देखिए लिक्योर्स का मतलब अगर जब भी अगर लिक्योर वर्ड आ रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये कुछ मीठा चीज है, खाने वाला मीठा है, ये लिक्विड है, क्लियर है ना। यानी कि जो इसका टेस्ट होता है वो काफी मीठा होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसके ऊपर भी, जो डिफरेंट टाइप के लिक्योर्स पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहां तक होप कि आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करें कि सर जिस चीज से बनाते हैं, यानी कि हमने आपको बताया था कि सर मेन चीज क्या है, यहां फर्मेंटेशन चैम्बर के अंदर आपने क्या यूज किया है। जैसे अगर आपने यहां मोलासेस को यूज किया है, मैंने पहले भी बता रखा है मोलासेस का मतलब आपको, अगर आपको गन्ने का जो रस है उसको अगर आपने यूज कर रखा है तो सर वहां से हम क्या बना सकते हैं, आप वहां से हम रम बनाते हैं, क्लियर। यानी कि जो रम है, जो यानी कि दुनिया में कहीं भी रम बन सकता है, मतलब जहां जहां जो है शुगर केन का प्रोडक्शन है, ठीक है ना, जहां जहां गन्ने का प्रोडक्शन है वहां आप मोलासेस से बना सकते हैं रम, क्लियर। इसकी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है स्टोरी है, बात करते हैं अभी इस पे, ठीक है ना। तो यहां तक जो है देखिए, या अगर आपने मोलासेस लिया है तो ये क्या बनेगा, फर्दर जो है अगर डिस्टिलेशन के बाद हम यहाँ रम को ऑब्टेन करते हैं, क्लियर। और अगर जो है आपने बात की, जैसे आपने व्हीट ले लिया, अगर आपने राई ले लिया, आपने मेज ले लिया, आपने कॉर्न ले लिया, तो उसके बाद जो है आपको क्या बनेगा, ये आपका विस्की बनता है, ठीक है ना। बहुत बार हम ग्रेप्स लेते हैं, अंगूर अगर ले रहे हैं आप तो आपको क्या बनेगा, वो आपका ब्रांडी बनेगा। तो ऐसे ही फर्दर हम कैटेगराइज करेंगे इसको और समझेंगे कि सर ये सारी चीजें जो डिस्टिल्ड बेवरेजेस हैं वो क्या है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम जाएं तो सर जो ये ओक के बैरल्स हैं जिसके अंदर फर्दर क्या होता है, जैसे विस्की है, आपने नाम सुना होगा 100 पाइपर्स का। जैसे मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं, उसके अंदर एक 3 इयर्स का मैच्योरेशन आता है, क्लियर है, एक 8 इयर्स का आता है और एक 12 इयर्स का आता है मैच्योरेशन, क्लियर है। तो अब देखिए ये जो प्राइस है ना, जो अल्कोहल्स के, ये जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, इसके जो प्राइस डिपेंड करेगा इस एजिंग के ऊपर, यानी कि मैच्योरेशन के ऊपर ही करेगा कि सर ये कितने पुराना जो है ये आपका जो अल्कोहलिक ड्रिंक है, जितना पुराना होगा वो उतना ही जो है कॉस्टली होगा, ठीक है ना। तो इसको जो है क्या करते हैं, काफी सालों तक जो है ओक के बैरल्स में, इसी बैरल्स में इसको स्टोर करके छोड़ देते हैं। जितना पुराना होगा वो जो है उतना ही कॉस्टली होगा, ठीक है ना। अब बात करें तो ये देखिए, यहां से एक और चीज मैं आपको बता दूं कि सर ये जो फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस यानी कि अनडिस्टिल्ड जो है ना, जो ये अनडिस्टिल्ड वाले पोर्शन है, इसके अंदर क्या होता है कि ये इसका एक्सपायरी डेट होता है, इसको एक सर्टेन टाइम तक ही आप यूज कर सकते हैं, क्लियर है, इसकी एक्सपायरी डेट होती है। लेकिन ये जो डिस्टिल्ड बेवरेजेस जो है इसके अंदर क्या होता है, नो एक्सपायरी डेट, नो एक्सपायरी डेट, इसको जो है कोई इसका एक्सपायरी डेट नहीं है, कितना भी साल तक आप यूज कर सकते हैं। होप कि ये बात आपको समझ में आ गया। अब हम बात करें तो सर कि अब हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रांडी का,
ठीक है। अब देखिए, आप चलिए इसको हम बात करें तो सर जो ब्रांडी है ये किससे बनता है? ये ग्रेप से बनता है। ये बातें आप याद रखिएगा, ठीक, ग्रेप से बनता है, ठीक है ना। अब जो है अगर हम बात करें तो सर ये जो ब्रांडी है, चाहे वो मॉर्फियस है, क्लियर है आपको, ये बहुत ही फेमस एक ड्रिंक है जिसका नाम है रेमी मार्टिन। ये जो रेमी मार्टिन है इसका कॉस्ट लगभग आपको मैं बता दूं 5035 इसका मार्केट का प्राइस है, 750 ml का, ठीक है ना। तो ये जो क्या होता है, ये प्योर जो है ये आपको किससे बनता है? ये ग्रेप से बनता है। अब मैं बताता हूं ये क्यों खास है, अब मैं इसके बारे में बात करता हूं, ठीक है ना। अगर हम बात करें हनी बी है, ये बहुत ही फेमस है, मैंसन हाउस है, ये भी फेमस है, ठीक है ना। अब ये जो ब्रांडी है इसके बारे में अब मैं आपको बताऊं कि सर ये जो ग्रेप्स हैं ये आपको आता है पेरिस से। ये जो है आपका पेरिस से, अगर ये ग्रेप्स, क्लियर, अगर ये जो है ग्रेप्स आपका पेरिस का है, पेरिस में भी एक मैं आपको बात बता दूं कि सर ये जो पेरिस के अंदर एक जगह है जिसको कोनियक कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कोनियक, याद रखिएगा। बहुत सारे ऐसे जो विस्की हैं इसके ऊपर ये लिखा रहता है, ठीक है ना। ये स्पेलिंग देखिए, जो है प्रोनाउंसिएशन इसका कोनियक होता है, कोनियक, ठीक है ना। अब क्या है ये? सर ये एक रीजन है, ये क्या है? ये रीजन है फ्रांस के अंदर, क्लियर। ये एक रीजन है फ्रांस में, वहां का जो अंगूर है, वहां का ग्रेप्स है, दुनिया का सबसे जो है फाइनेस्ट ग्रेप्स है वो। इसी वजह से जो कोनियक रीजन का जो आपको ब्रांडी आती है वो आपको कॉस्टली भी आता है, और आप देख सकते हैं कि सर वो जो ब्रांडी है वो दुनिया का सबसे फेमस ब्रांडी होता है, क्लियर। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि सर होता क्यों है ऐसा फ्रांस के अंदर, मैं भी बात करूंगा कि सर जो फ्रांस के अंदर क्या था कि लगभग 24 करोड़ ईयर्स अगो, देखिएगा कि सर लगभग 24 करोड़ साल पहले क्या था सर, वहां पे वो जो समंदर था वो, और समंदर के अंदर क्या थे, सिर्फ आपको जैसे लाइमस्टोन, ठीक है, चौक स्टोन, ये आपको मिलते थे। अब क्या हुआ इसके बाद, इस टाइम जो है जब ये इस रीजन के जो ग्रेप्स होते हैं वो इसको सबसे बेस्ट फ्लेवर देते हैं, सबसे अच्छा जो है आपको बेस्ट क्वालिटी का जो ग्रेप्स बनता है वो यही मिलता है फ्रांस में, पेरिस में, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं कि सर ये जो कोनियक है, कोनियक रीजन का, यानी कि ये बात याद रखिएगा, ब्रांडी के साथ अगर कहीं कोनियक लिखा हो तो ये बहुत ही फेमस है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपका फ्रांस से ही आया है ये बात आप याद रखिएगा। ब्रांडी के बारे में बात करें, देखिए इंडियन ब्रांडी भी होता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पे मोलाइसिस से भी बन जाता है, तो आप इस चीज को देखेंगे कि जो आपकी ब्रांडी है वो किस चीज से बना हुआ है। अगर वो प्योर ग्रेप्स का है और वो भी अगर कोनियक रीजन का है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि आप रिलेट कर पाएंगे। जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उसके अंदर शाहरुख और जो काजोल है वो भी जो है एक ड्रिंक वो पी रहे हैं, उस ड्रिंक के जो है वो कोनियक है, उन्होंने वही ट्राई किया था, याद रखिएगा इस बात को। जो कोनियक जो था वो ब्रांडी उन्होंने पिया था, ठीक है ना। इसके बाद मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं, समझ जाएंगे। चांदनी फिल्म में वहां पे जो है ऋषि कपूर ने भी ये ड्रिंक ही पिया था, क्लियर है। तो ये कोनियक जो वर्ड है याद रखिएगा आप लोग हमेशा। और ये जो ब्रांडी है ये बहुत ही फेमस है, जो ग्रेप्स से बनता है, ये भी बात आपको समझ में आ गया कि सर इसके अंदर अगर जो बात करें तो लगभग आपका 40% का एल्कोहल बाई वॉल्यूम होता है, क्लियर। ये बात आप याद रखिएगा, या VYB ये लिखा रहता है बॉटल पे, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपको होप कि ये बात समझ में आ गया होगा कि सर ये जो ब्रांडी है ये आपका सबसे फाइनेस्ट जो है। जब भी ग्रेप्स के बारे में बात करेंगे तो जब भी ग्रेप्स की बात करेंगे तो सर वो पेरिस का होगा, ठीक है ना। यानी कि पेरिस से जो कोनियक रीजन है वहां से आता है। अब कोनियक का भी क्या है कि कम से कम यहाँ उसको 3 इयर्स का मैच्योरेशन चाहिए, ये भी बात याद रखिएगा, इतना पुराना रहता ही है, ठीक है ना। तो ये मैच्योरेशन उस पर लिखा रहता है, आप समझ सकते हैं, क्लियर है। तो ये भी जो है आप समझ में आ गया। अगर हम बात करें तो सर ये जो एक शैंपेन है, क्लियर। अब क्या है, आप इसको पार्टी में भी यूज करते हैं, पार्टी ड्रिंक है।